बॉस फ़ोन चाहिए था। भाई कौन सा चाहिए? ये CPID अप्रूव्ड है, ये VIP पैच है, ये आपको फैक्ट्री अनलॉक मिल जाएगा, इसके अंदर आपको PT अप्रूवल मिल जाएगी, और ये वाला जो है ये आपको रूटेड पैच में मिल जाएगा। आप बताएं आपको कौन सा चाहिए? ओ भाई जल्दी बता दे। क्या बताऊँ मैं यार। भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं CPID पैच, JV किट, सारे मोबाइल फोन्स के रिलेटेड। अगर आप पाकिस्तानी मार्केट के अंदर दुकान पे जाते हैं और कहते हैं भाई मुझे सैमसंग का, मोटरोला का या वन प्लस का फोन पकड़ा दो, तो इतनी ज्यादा टर्म्स दुकानदार आपके सामने बोल देता है कि आपको समझ नहीं आती कि भाई मुझे कौन सा फोन खरीदना चाहिए। अब ये चीज तो क्लियर है कि PTA प्रूफ फोन का मतलब होता है कि उसके अंदर पाकिस्तानी सिम कार्ड चलेगा, और नॉन PTA का मतलब होता है उसमें पाकिस्तानी सिम कार्ड नहीं चलेगा। लेकिन ये जो बाकी सारी टर्म्स हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि आखिर PTA का सिस्टम किस तरह काम करता है। दुनिया में कोई भी मोबाइल फोन हो या कोई भी डिवाइस हो, वो बेशक घड़ी है या कोई भी ऐसी चीज है जिसके अंदर सिम डलती है, तो उस सिम को चलाने के लिए उस डिवाइस को एक खास नंबर दिया जाता है। वो उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। जिस तरह आपका ID कार्ड होता है ना, कि आपके ID कार्ड जैसा नंबर किसी और का नहीं होगा, उसी तरह मोबाइल फोन का जो वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन का नंबर होता है उसको IMEI कहा जाता है। और जब आप सिम डालते हैं मोबाइल फोन के अंदर, तो बेसिकली आपका मोबाइल फोन नेटवर्क को बताता है कि भाई मेरा IMEI नंबर ये है, मेरे अंदर इस नंबर का सिम चला हुआ है, मुझे नेटवर्क के सिग्नल दो। समझ आ गई आपको? अब PTA क्या करता है? PTA ये कहता है कि भाई जिन फोन्स के ऊपर टैक्स भरा हुआ है, हमारे नेटवर्क सिर्फ उनको सिग्नल देंगे। तो जब सिम डलती है, नेटवर्क कहता है भाई तेरा तो PTA टैक्स नहीं भरा हुआ, तो तेरे IMEI को तो मैं सिग्नल नहीं दूंगा। यही वजह है कि आपको नॉन PTA फोन्स के अंदर जो सिग्नल्स हैं वो देखने को नहीं मिलते। अब इसका जो बाईपास निकाला जाता है, ये जो बाकी सारी चीजें मैंने बोली हैं, जिसमें CPID, ऑफलाइन पैच, ऑनलाइन पैच, VIP पैच, रूटेड पैच, ये सब कुछ जो है ना, ये उसके उस चीज को सॉल्व करने के 2 नंबर तरीके हैं। अब इसमें जो सबसे लो लेवल की चीज आ जाती है वो होता है पैच अप्रूवल। पैच अप्रूवल क्या होता है कि आपके मोबाइल फोन की सॉफ्टवेयर को रूट किया जाता है। रूट का मतलब यह है कि उसको, उसकी जो सिक्योरिटी है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जाता है, और ये यूजुअली कंप्यूटर से लगाकर होता है। कुछ मोबाइल फोन्स के अंदर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, और उसके बाद उसके अंदर जो IMEI नंबर है उसको ही चेंज कर दिया जाता है। अब आपके मोबाइल फोन के अंदर जो IMEI नंबर डाला जाता है वो किसी सस्ती डिवाइस या सस्ते मोबाइल फोन का होता है, जिसका PTA टैक्स होता है 1500 या 1000 रुपया। और उसका फायदा क्या होता है कि जब आपके मोबाइल फोन में सिम डलती है, तो अब नेटवर्क को यह नहीं पता होता कि आप महंगा मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, जो कि सैमसंग का 3 लाख का मोबाइल फोन है। नेटवर्क को यह लगता है कि आप वही छोटा 1500 वाला फोन यूज कर रहे हैं, और आपको सिग्नल मिल जाते हैं। तो पैच अप्रूवल जो सबसे सस्ता तरीकेकार है, इसको VIP पैच भी कहते हैं, ये यूजुअली ऑफलाइन मेथड होता है, जिसका मतलब यह है कि इस मेथड के अंदर जब आप अप्रूवल करवाते हैं तो IMEI नंबर तो चेंज हो जाता है, लेकिन आप अपने मोबाइल फोन को अपडेट नहीं कर सकते, आप अपने मोबाइल फोन को रीसेट नहीं कर सकते, और आपके मोबाइल फोन के ऊपर बैंकिंग एप्स भी नहीं चलती, क्योंकि बैंकिंग एप्स भी सिर्फ उन फोन्स पे चलती हैं जो कि नॉन रूटेड होते हैं। बैंकिंग वाले भी कहते हैं भाई ये तो फोन ही 2 नंबर है, इसमें हम क्यों चलें। तो एसेंशियली पैच फोन जो होता है वो सबसे सस्ता और आसान तरीकेकार है, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस के ऊपर भी हो जाता है। मतलब पुराने Xiaomi के फोन, Oppo के फोन, Vivo के फोन, Realme के फोन, Samsung के फोन, Motorola के फोन, OnePlus के फोन, ये सब पैच अप्रूवल हो जाते हैं। बट इसका प्रॉब्लम यही रहता है कि जैसे ही आपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का सोचा या मोबाइल फोन को रीसेट किया, ये पैच जाया हो जाता है। अच्छा, दूसरा तरीकेकार जो कि यूज किया जाता है, उसके अंदर बेसिकली सॉफ्टवेयर को छेड़ा ही नहीं जाता, मोबाइल फोन के हार्डवेयर को यूज किया जाता है। एसेंशियली मोबाइल फोन को ओपन किया जाता है, और उसके अंदर जो मौजूद चिप होती है जिसपे IMEI नंबर मौजूद होता है, वहीं से IMEI नंबर को चेंज कर दिया जाता है। ये जो मेथड है, क्योंकि इसके अंदर हार्डवेयर में चेंजिंग की जा रही होती है, ये मेथड ऑनलाइन मेथड भी कहलाता है। इस मेथड का नुकसान ये होता है कि आपका मोबाइल फोन खुल जाता है, और एसेंशियली आप एक ऐसा मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं जिसकी हार्डवेयर तक की सिक्योरिटी को बंद कर दिया गया है। इस तरह के मेथड के अंदर यूजुअली बैंकिंग एप्स भी काम कर जाती हैं। इस तरह के मेथड के अंदर आपको यूजुअली अपडेट्स भी देखने को मिल जाती हैं। बट ये वाला जो मेथड है, ये बहुत आड़ा जोड़ा मेथड है, और इसमें कोई बात कंफर्म नहीं होती कि आपका फोन एग्जैक्टली किस तरह से परफॉर्म करेगा। उसकी वजह यह है कि आप हार्डवेयर के साथ छेड़खानी कर रहे होते हैं, और ये मॉडल टू मॉडल डिफरेंट जा रहा होता है। सबसे जो हाईएस्ट एंड का मॉडल है उसको कहा जाता है भाई CPID अप्रूवल। CPID अप्रूवल होता यह है कि आपके मोबाइल फोन को कंप्यूटर के साथ लगाया जाता है। एक वेबसाइट है जिसका नाम है CPID सर्वर, और इस तरह की 3-4 और वेबसाइट भी आती जाती रहती हैं। एसेंशियली वो एक टूल देते हैं जिसके थ्रू
थ्रू आपका मोबाइल फोन रूट भी नहीं होता और आपके मोबाइल फोन का IMEI परमानेंटली चेंज कर दिया जाता है। ये होता इस तरह से है कि ये जो कंपनीज हैं जो पैसे ले रही होती है, जो वेबसाइट्स हैं, इनके पास सैमसंग या जिस कंपनी का भी ये CPID कर रहे हैं उनके अपने टूल्स मौजूद होते हैं। जब आप सैमसंग के सर्विस सेंटर जाते हैं तो उनके इंटरनल टूल्स होते हैं जिसके थ्रू वो फोन को किसी भी तरह से डायग्नोस करते हैं। IMEI खराब हो जाए तो IMEI रिपेयर करते हैं। एसेंशियली इनके पास भी उन्हीं टूल्स का एक्सेस होता है और ये उसी एक्सेस को यूज करते हुए ऑफिशियल तरीके से आपका IMEI चेंज कर देते हैं। अब सैमसंग इसके ऑब्वियसली इसके पीछे पड़ा रहता है, तो आने वाला जो नया मॉडल होता है वो शुरू में CPID नहीं हो रहा होता, बाद में आई थिंक कोई सिस्टम होता है कहीं पे उनका वो टूल लीक आउट होता है और उसके बाद वो CPID होने लग जाता है। अब क्योंकि ये इलीगल मेथड है तो पाकिस्तान में जो लोग CPID करवाते हैं वो बल्क फोन्स को CPID करवा रहे होते हैं और एसेंशियली इसमें यह बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि CPID के जो पैसे हैं वो भी बिटकॉइन या क्रिप्टो के थ्रू पे किए जा रहे होते हैं ताकि वो ट्रेसेबल ना रहें। एक और चीज जो कि यहां पर मैं CPID में ऐड करना चाहूंगा भाई वो ये है कि CPID के केस के अंदर आपका जो IMEI नंबर है वो परमानेंटली प्रॉपर तरीके से चेंज हो जाता है और इसको मोबाइल फोन के अंदर रहते हुए पकड़ने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं रहता। तो अगर मैं आपको एक मोबाइल फोन देता हूं जो कि CPID PTA अप्रूव्ड है और दूसरा मोबाइल फोन देता हूं जो कि एक्चुअल में सैमसंग ने प्रॉपर PTA अप्रूव हुआ है, तो आप मोबाइल फोन के अंदर से देखकर नहीं बता सकते कि मोबाइल फोन के अंदर CPID हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि ये एसेंशियली सैमसंग के ही टूल्स को यूज करता है ये सब करने के लिए। मैं इसका तरीकेकार बताता हूं कि आप इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं। CPID के अगर आप फायदों की बात करते हैं तो भाई CPID के अंदर बैंकिंग एप्स भी चल जाती हैं। CPID को अगर आप रीसेट भी कर देते हो भाई तो वो फोन का जो IMEI नंबर है वो हिलता नहीं है, यानी कि आपका फोन PTA अप्रूव्ड ही रहता है। CPID के केस के अंदर एक और फायदा आपको ये भी देखने को मिलता है कि इसके ऊपर सैमसंग की ऑफिशियल अपडेट्स भी आती रहती हैं और CPID के अंदर आपको यूजुअली जो सबसे बड़ा कॉन मिलता है वो डेटा ब्रीच का कॉन मिलता है। अब यहां पर एक और बहुत बड़ी चीज जो कि CPID फोन्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है वो ये है कि एक तो इनके अंदर बैटरी ड्रेनेज को रिपोर्ट किया जाता है और दूसरा इसके अंदर सिग्नल लॉस को रिपोर्ट किया जाता है। असल रियलिटी ये है भाई कि ये जो बैटरी कम होना या सिग्नल लॉस है ये CPID की वजह से नहीं होता, बट ये इसलिए होता है क्योंकि यूजुअली जो फोन्स पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आ रहे होते हैं सैमसंग के स्पेशली, क्योंकि CPID जो है ना वो सिर्फ सैमसंग और मोटरोला होते हैं इस वेबसाइट के तरीके से, वो दोनों फोन्स अपनी अपनी रिस्पेक्टिव मार्केट से आ रहे होते हैं और सैमसंग के ज्यादातर आने वाले फोन्स कोरियन मार्केट के यूज्ड मोबाइल फोन होते हैं और क्योंकि उस मार्केट के अंदर मौजूद जो बेस बैंड्स हैं वो डिफरेंट हैं, यानी कि जिन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वो मार्केट काम करती है वो डिफरेंट है। आपने अक्सर सुना होगा 5G के भी ये लोग बेस बैंड जो है PTA वाले बेच रहे होते हैं, तो भाई वो जो बेस बैंड है वो कोरिया के अंदर डिफरेंट चलते हैं। यही वजह है कि जब उसके अंदर पाकिस्तानी सिम कार्ड चलती है तो वो आपको प्रॉब्लमेटिक तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आता है, कहीं कहीं पर उसका सिग्नल लॉस का इशू आता है। बट उसका मसला ये नहीं है कि वो CPID हुआ हुआ है, उसका मसला ये होता है कि भाई वो ऐसे रीजन के फोन्स होते हैं जहां पर CPID का प्रॉब्लम आ रहा होता है। अगर आप यही चीज दुबई के रीजन के फोन पे करते हैं, यानी कि दुबई के रीजन की CPID लेते हैं, तो उसके अंदर आपको सिग्नल लॉस का इशू नहीं आएगा। अब होता यह है कि CPID यूजुअली कोरियन फोन्स होते हैं जिनके अंदर बैटरी रिप्लेस्ड होती है, यानी कि एक फेक बैटरी लगाई होती है, तो उसके अंदर बैटरी ड्रेनेज और आपको सिग्नल लॉस भी जो है वो देखने को मिल जाता है। अब किस तरह पता लगाएं कि आपका मोबाइल फोन CPID है या नहीं, तो भाई इसका बड़ा आसान सा तरीकेकार है। आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन के ऊपर *#06# डायल करना है, आपको 2 IMEI नंबर आ जाएंगे। IMEI चेकिंग की वेबसाइट्स होती हैं जहां पर जाकर आप IMEI नंबर डालते हैं तो वो आपको बता देती है कि भाई ये किस मोबाइल फोन का IMEI नंबर है। अब मैं वो यहां पर कुछ वेबसाइट्स डाल दूंगा जिन पे आप जाकर चेक कर सकते हैं, बट इस वेबसाइट पे जब आप डालेंगे इस IMEI नंबर को और मोबाइल फोन CPID अप्रूव्ड होगा तो उसमें सैमसंग का फोन नहीं बल्कि कोई छोटी मोटी डिवाइस या कोई मोबाइल फोन दूसरा शो होगा और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई आपका जो मोबाइल फोन है उसका IMEI नंबर किसी ना किसी तरीके से रिप्लेस किया गया है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो कि मैं क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि भाई बेशक पैच अप्रूवल हो, बेशक हार्डवेयर रूट अप्रूवल हो या बेशक ये CPID वाली अप्रूवल हो, इसके अंदर एक चीज जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली 2 नंबरी होती थी वो ये होती थी कि मोबाइल फोन 10 होते थे, 10 के 10 में किसी एक छोटी डिवाइस का IMEI डाल देते थे और उसके बाद PTA उसको पकड़ता चला जाता था। तो अब दुकानदारों ने इसका एक नया हल निकाला है। जब आप जाते हैं मोबाइल फोन खरीदने तो आपको CPID मोबाइल फोन मिलते हैं जिनके अंदर किसी डिवाइस का IMEI नंबर ऑलरेडी चढ़ा दिया गया होता है लेकिन उसका PTA टैक्स पे नहीं हुआ होता। आप दुकानदार से फोन खरीदते हैं, आप उसको 1500 रुपया या 2000 रुपया PTA टैक्स का देते हैं और उसके बाद वो IMEI नंबर जो है वो PTA अप्रूव्ड होता है। इससे फायदा ये होता है कि आपको ये पता लग जाता है कि भाई आपका जो IMEI नंबर है वो 10 और डिवाइसेस को नहीं दिया गया होगा, लेकिन इसमें भी रिस्क रह जाता है। तो कुछ दुकानदार तो ये करते हैं कि डोकोमो की डिवाइसेस आती हैं जिनको वो PTA अप्रूव्ड करवाते हैं। आप दुकानदार से फोन
खरीदते हैं वो आपके सामने डिवाइस को तोड़ते हैं, ये कहते हैं कि भाई ये देखें ये IMEI नंबर अब आपका ही है, आपको कोई मसला फ्यूचर में नहीं आएगा। बाकी एक और चीज जो कि मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि CPID सर्वर की जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप यूजुअली सैमसंग के IMEI रिपेयर कर सकते हैं या फिर आप यूजुअली मोटरोला के IMEI रिपेयर कर सकते हैं। OnePlus की डिवाइसेस भी इस तरह से IMEI जो है वो चेंज कर लेती हैं, बट OnePlus की डिवाइसेस को आपको ऑनलाइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि OnePlus ऐसे फोन्स हैं जिनको मॉडिफाई करना बहुत आसान रखा गया है। और यही वजह है कि OnePlus के UI के अंदर एक ऑप्शन है जिसको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं और उसके अंदर भी IMEI नंबर चेंज हो जाता है और उसके अंदर भी IMEI नंबर चेंज होने के बावजूद आप रीसेट भी कर सकते हैं मोबाइल फोन को। आप मोबाइल फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो भी ले सकते हैं और बैंकिंग एप्स भी चल जाती हैं। तो काफी हद तक जो पाकिस्तानी मार्केट में CPID फोन्स आप देखते हैं वो सैमसंग, मोटरोला और OnePlus होते हैं। अच्छा, यहां पर ये चीज भी मैं क्लियर करता चलूं कि जितनी भी तरीकेकार मैंने आपको इससे पहले बताए हैं ये सब इलीगल हैं, पाकिस्तानी मार्केट में चल रहे हैं, बट ये ना सिर्फ इलीगल है बल्कि इन सब मेथड्स के अंदर आपका डेटा ब्रीच हो सकता है। एक चीज जो कि कॉमनली मैंने सुनी है वो ये है कि भाई जो CPID होता है उसमें डेटा का कोई मसला नहीं आता, सैमसंग का नॉक्स भी चलता रहता है, बट आप ये बात समझें कि आपने अपने मोबाइल फोन की सिक्योरिटी को एक नहीं दूसरे तरीके से अगर बाईपास किया है तो डेटा 100% सिक्योर नहीं रहता। और जो कंपनी सैमसंग का सिस्टम ब्रीच कर रही है वो ऑलरेडी आपके मोबाइल फोन के कंट्रोल में भी है। तो CPID फोन से अभी तक कोई हमें खबर ऐसी नहीं मिली कि मोबाइल बैंकिंग एप्स हैक हुई हों। जो रूटेड फोन है उनमें इस तरह की खबरें आई हैं, बट हो सकता है, मतलब ये मत सोचिएगा कि आपका डेटा सिक्योर रहेगा। एक और मसला जो कि इन सब मेथड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वो पैच हो, रूटेड हो, CPID हो, वो मसला ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है तो आपको IMEI नंबर जब आप देंगे तो आपको IMEI नंबर वो देना पड़ेगा जो कि आपने उसमें फेक तरीके से लगवाया था। और अगर उस दौरान पुलिस को पता लग जाता है कि फोन 2 नंबर तरीके से जो था वो किया हुआ है या फिर उसमें कोई डुप्लीकेशन का इशू आ जाता है तो आप बेसिकली क्लेम भी नहीं कर सकते कि ये मोबाइल फोन आपका है क्योंकि आपने ऑलरेडी उसके अंदर 2 नंबरी लगाई होगी। अगर आप मोबाइल फोन का जेन्युइनली कोई चीज रखना चाहते हैं जिसके थ्रू आप मोबाइल फोन को ट्रैक कर सके तो वो उसका सीरियल नंबर है, क्योंकि सीरियल नंबर जो है वो हार्डवेयर का होता है और वो यूजुअली चेंज नहीं होता। बाकी भाई अगर आप मेरे ओपिनियंस की बात करते हो तो जो इलीगल चीज होती है ना वो इलीगल ही होती है, और आज अगर एक इलीगल चीज की पकड़ नहीं हो रही तो कल को उसकी पकड़ क्या होगी, हुकूमत क्या करेगी। कल को हुकूमत डिसाइड करती है कि हर वो मोबाइल फोन जिसके अंदर डुप्लीकेटेड IMEI था हम उसके ऊपर सिम कार्ड बंद कर रहे हैं और जिस बंदे का सिम कार्ड डला हुआ था उसको भी बंद कर रहे हैं। या फिर कल को हुकूमत डिसाइड करती है डोकोमो की डिवाइसेस को आप खुद PT अप्रूव करवा रहे हैं 1500 में, जिसका IMEI आप महंगे फोन पे चला रहे हैं, जिस बंदे के शनाख्ती कार्ड पे IMEI आया है उसको 6 महीने के लिए अंदर डाल रहे हैं। तो भाई कहने का मकसद ये है कि 2 नंबर तरीका जो होता है ना वो 2 नंबर ही होता है, एंड आई कैन नॉट रिकमेंड दिस टू एनीवन, बट पाकिस्तानी मार्केट में चल रहा है तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। यार एक और लफ्ज जो कि आपने पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ज्यादा सुना होगा वो किट फोन्स का वर्ड है। अब असल में जो किट फोन का लफ्ज है इसका मतलब ये होता है कि मोबाइल फोन आपको सिर्फ मोबाइल फोन मिल रहा है, उसके साथ कोई चार्जर, कोई डब्बा, कोई एक्सेसरी जो है वो नहीं आ रही। किट फोन्स क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है तो लोगों को ये लगता है कि किट फोन्स कोई खास तरह के फोन होते हैं, जबकि रियलिटी ये है हर वो फोन जिसके साथ चार्जर नहीं आ रहा, एक्सेसरी नहीं आ रही, वो किट फोन है। बट किट फोन्स के अंदर ज्यादातर फोन्स हमें रिफर्बिश्ड मिलते हैं। रिफर्बिश्ड का मतलब ये है कि ऐसे मोबाइल फोन जो कि ऑलरेडी इस्तेमाल शुदा थे, उसकी बॉडी खराब हो चुकी थी, कैमरा का कोई मॉड्यूल टूट चुका था, स्क्रीन भी लाइन में आ गई थी, उस मोबाइल फोन को लिया जाता है, उसके अंदर एक कॉपी स्क्रीन लगाकर, एक कॉपी बैक लगाकर, जो मदरबोर्ड है वो सेम रखा जाता है और उस मोबाइल फोन को नया किट फोन करके बेचा जाता है। यही वजह है कि जो पीछे मैंने आपको पैच अप्रूवल और वो चीजें बताई हैं वो भी यूजुअली किट फोन्स के ऊपर ही हो रही होती हैं। और यही वजह है कि जब आप ये पैच अप्रूवल या CPID वाले फोन्स लेते हैं तो यूजुअली उसमें आपको लगता है कि भाई सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं या बैटरी कम आ रही है, क्योंकि असल में वो रिफर्बिश्ड फोन होते हैं तो उनके अंदर जब भी आप CPID करवाएं या ना करवाएं उनने ये मसला करना ही होता है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो यूजुअली किट फोन्स आते हैं वो सोनी, LG इस तरह के ब्रांड्स की तरफ से आते हैं। ये ऐसे फोन्स होते हैं जिनके अंदर बहुत पावरफुल प्रोसेसर लगाए गए होते हैं, बट ये ऐसे फोन्स भी होते हैं जिनने अपनी आफ्टर सेल वैल्यू जो है वो ज्यादा नहीं रखी होती और यही वजह है कि हमें वो किट फोन्स की फॉर्म में भी देखने को मिल जाते हैं। किट फोन के अंदर आपको नॉन CPID डिवाइसेस भी मिल जाती हैं, यानी कि ऐसी डिवाइसेस जो कि रिफर्बिश्ड होती हैं बट उसको किसी 2 नंबर तरीके से अप्रूव करवाने के बजाय आप उनको सही तरीके से अप्रूव करवाते हैं, क्योंकि काफी ऐसे मॉडल्स भी हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस भी दे देते हैं और उनका ऑफिशियल PTA टैक्स ही कम होता है, तो उनको CPID करवाना या पैच करवाना वैसे ही सेंस नहीं बनाता। अगर आप लोगों को एक और वीडियो चाहिए जिसके अंदर मैं किट फोन्स, JV आईफोन्स, फैक्ट्री अनलॉक आईफोन और इस तरह की चीजों को डिस्कस करूं, मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको CPID और ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।